नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम 4 लेटरों के बारे में बात करेंगे जो कल यानी कि 30/1/2026 की डेट में जारी किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के द्वारा। और दोस्तों चारों ही अच्छी खबर है कर्मचारी साथियों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेटर से। गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों ऑर्डर आया है। बता दें आप लोगों को कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, बता गया है द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज्ड टू इनहैंस द रेट ऑफ रेम्युनरेशन of guest faculty, instructor, visiting faculty working in various government polytechnics, government society polytechnics and SIETs as per detail given below। तो साथियों इन कर्मचारी साथियों की गेस्ट फैकल्टीज की दोस्तों सैलरी बढ़ा दी गई है। किस तरह से रहेगी ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे जो पहले सैलरी थी 457 रुपए पर आवर विद द मंथली सीलिंग ऑफ 28,573 पहले ये थी, यानी कि 457 रुपए पर आवर के हिसाब से मिलती थी और जो मैक्सिमम सीलिंग थी 28,573 थी। लेकिन अब इनकी बढ़कर सैलरी दोस्तों 600 रुपए पर आवर कर दी गई है और जो मैक्सिमम सीलिंग है वो है 40,890 रुपए। इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों गेस्ट फैकल्टी ये जो है इंस्ट्रक्टर है या फिर दूसरी जो गेस्ट फैकल्टी इनकी अलग अलग बताई गई है किस तरह से सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो अच्छी खबर इन कर्मचारी साथियों के लिए। कल दोस्तों 30/1/2026 की डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन कर्मचारी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। इसके बाद दोस्तों एक और देख लीजिए, यहाँ पर बता दें आप लोगों को कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। साथियों ये भी महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से लेटर जारी किया गया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 30/1/2026 की डेट में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत PGT अनुबंध बढ़ाने बारे। तो दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अनुबंध बढ़ा दिया गया है PGT का जो यहाँ पर काम करवा रहे हैं। बता दें आप लोगों को 31/3/2026 तक साथियों इनका कार्यकाल बढ़ा गया है और आदेश दे दिया गया है कि भाई जो HKRN पोर्टल है उस पर जो भी कार्रवाई करनी है आप लोगों को इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए वो अपनी जरूरी कार्रवाई कर दीजिएगा। यानी कि हमने अपनी तरफ से जो आदेश दे दिए हैं, लेटर जारी कर दिया है, आप लोग भी अपना कार्य कर दीजिएगा। और साथियों आगे देख लीजिए एक और अपडेट है। 30 जनवरी 2026 का ही ये लेटर है दोस्तों जो HKRN पोर्टल खोला गया है। जी हाँ, HKRN पोर्टल दोबारा से खोला गया है। जो कर्मचारी पोर्टल पर पोर्ट नहीं हुए अब तक उनको पोर्ट करने के आदेश दिए थे तो वो दोस्तों बता दें आप लोगों को 20 फरवरी तक ही खोला गया है। जी हाँ, ये पोर्टल 20 फरवरी तक खोला गया है और इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है भाई DDO को किस तरह से क्या क्या करना है, किन किन कर्मचारियों को पोर्ट किया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस लेटर में है। ये लेटर आप लोगों को मिल जाएगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ, CS हरियाणा जो ऑफिशियल वेबसाइट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की, उस पर ये लेटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का डाटा अपलोड होने जा रहा है HKRN पोर्टल पर। इसके बाद उनको जॉब सिक्योरिटी मिल पाएगी। और दोस्तों और जो एक लेटर आया हुआ है 30 जनवरी का ही, यानी कि चौथा ये लेटर है दोस्तों। बता दें आप लोगों को जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने, अब इस पर डाटा अपडेट करने की जी हाँ कर्मचारियों को राहत देते हुए 20 फरवरी 2026 इसकी डेट बढ़ा दी गई है। साथियों दोनों की ही, यानी कि HKRN पोर्टल खोलने की भी डेट यानी कि 20 फरवरी तक HKRN पोर्टल भी खुला रहेगा और साथ में दोस्तों ये जो लास्ट डेट बढ़ाई गई है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी अपना डाटा अपडेट कर सकें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो किसी न किसी कारण से अपना डाटा अपलोड नहीं कर पाए हैं। ये भी साथियों बताते चले आप लोगों को जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारी संगठन है इन्होंने भी लगातार गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री साहब से कि बहुत सारी परेशानियां हैं इस पोर्टल में जिससे कर्मचारी अपना डाटा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया करके पोर्टल पर लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी जाए, यानी कि लास्ट डेट बढ़ा दी जाए। अगर परेशानियों की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बहुत सारे कर्मचारी साथियों के साथ OTP का इश्यू चल रहा है, लॉगिन फेलियर हो जाता है, पोस्ट पासवर्ड क्रिएशन, पोर्टल मेल फंक्शन कई बार हो जाता है, फाइल अपलोड इशू आ जाते हैं, फाइल अपलोड नहीं हो पाती है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सैलरी स्लिप, इनकी भी दिक्कतें चली हुई हैं। कर्मचारियों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए, तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए ये गुहार लगाई गई थी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 एम्प्लॉय संगठन की तरफ से कि भी कर्मचारियों को और समय दिया जाए अपना डाटा अपडेट करने का। तो अब सरकार ने ये सुनवाई करते हुए यहाँ पर लेटर जारी कर
कर दिया है कि 20 फरवरी तक आप लोग जो अपना डाटा अपलोड कर दीजिए। 20 दिन और मिल गए हैं, क्योंकि आज यानी कि 31 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। तो ये चारों ही अच्छी खबर है दोस्तों कर्मचारी साथियों के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य निपटाते हुए जो है फ्री हो जाएं, कोई भी इंतजार न करें कि फिर से डेट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी। तो साथियों समय एक बार जो मिला है उसका फायदा उठाते हुए डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हुए जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपडेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण खबरें सभी साथियों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।